नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित दिशा क्षेत्रीय कार्यशाला में शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य न्याय को केवल अदालतों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि तकनीक के माध्यम से उसे हर नागरिक के घर घर तक पहुंचाना है। आपको बता दें कि हरियाणा ने देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होकर 3 नए क्रिमिनल लॉ को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में दिशा कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर दिशा जागरूकता वैन का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के गत कानूनों पर आधारित ई पुस्तकों का विमोचन भी किया। यह पहल आमजन तक कानूनों की जानकारी पहुंचाने और उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय हर नागरिक का अधिकार है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की टेली लॉ योजना की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब दूर दराज के गांव में बैठा व्यक्ति भी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से कानूनी सलाह ले सकता है। साथियों, टेली लॉ कार्यक्रम इस योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये स्तंभ है। आज के डिजिटल के युग में हम सब देखते हैं कि आजकल जो इतना सोशल मीडिया का जमाना हो गया, आज कुछ भी, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी कोई घटनाक्रम हो, तुरंत आपके मोबाइल के ऊपर वो पहुंचती है। हर बात की जानकारी आप तक, पूरे वर्ल्ड के साथ आप जुड़े रहते हैं। ये तकनीकी का उपयोग कर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी जो विधिक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। इस दौरान सीएम सैनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विजन का जिक्र करते हुए कहा कि समाज का असली विकास तभी संभव है जब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को न्याय सुलभ, सस्ता और समय पर मिले। दिशा योजना के तहत 2021-26 के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि न्यायिक साक्षरता को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा सके। अंतिम व्यक्ति तक ये हमारा न्याय पहुंचे, उसको भी लगे। और जब न्याय व्यक्ति तक पहुंचता है, जब न्याय व्यक्ति तक पहुंचता है, तो उसमें एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। हमारे एडवोकेट साहब यादव जी ने इसके ऊपर बखूबी कहा है कि जब हमने उसको न्याय से अवगत कराया तो उसको अंदर एक अलग उत्साह, ऊर्जा उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये न्याय तो ही है कि व्यक्ति का अगर कोई सहारा नहीं होता तो उसका सहारा ये हमारा संविधान होता है, ये न्याय होता है कि उसको लगे कि मुझे न्याय ठीक मिलेगा। साथियों, इसी दिशा में भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, हमारे न्याय विभाग द्वारा लागू की गई दिशा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। हम सब ये जानते हैं। और वर्ष 2021 से 26 की अवधि तक के लिए 250 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी इस योजना के न्याय तक समग्र पहुंच सुनिश्चित करने का ये प्रयास भी सरकार के द्वारा किया गया है। साथियों, यह योजना केवल हमारे संवैधानिक मूल्यों को ये सशक्त करती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, सभी के लिए न्याय तक पहुंच, सभी के लिए न्याय तक पहुंच को भी साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होकर 3 नए क्रिमिनल लॉ को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। तकनीक के इस्तेमाल से पुलिसकर्मियों की अदालतों में शारीरिक उपस्थिति कम हुई है। नए कानूनों के कारण महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रिपोर्टिंग और जांच के समय में 4 से 5 सप्ताह की कमी आई है। मुझे खुशी है कि देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे जो कानून थे, देश उनको आज भी ढो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार उनको बनाया था और वो लोगों को उन कानूनों के तहत सजा देते थे,
परंतु उसके ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ध्यान अगर किसी ने दिया तो आपके बीच में बैठे अर्जुन राम मेघवाल जी, जो विधि न्याय मंत्री हैं, इन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया। और साथियों, इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है वो को अधिक सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनी है जब ये 3 क्रिमिनल लॉ आए हैं। साथियों, हमने हरियाणा के अंदर, हरियाणा में देश का अग्रणी राज्य आगे बन करके निकल करके हमने इन 3 क्रिमिनल लॉ को यहां सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, हमारी यह सफलता, ये हरियाणा सरकार किस गति से काम कर रही है, ये दर्शाती है कि हरियाणा केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला राज्य नहीं है, बल्कि यह न्याय व्यवस्था में पूरे देश का ये मार्गदर्शन करने वाला राज्य भी है। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने इसी भूमि से न्याय और धर्म का संदेश दिया था, आज टेली लॉ जैसी पहल उसी प्राचीन संदेश को आधुनिक तकनीक के साथ साकार कर रही है। हरियाणा सरकार तकनीक और पारदर्शिता के जरिए न्यायिक प्रणाली को और अधिक जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।